मूवी के शुरू में हम फ्यूचर का टाइम देखते हैं जहां पर अर्थ का इन्वायरमेंट काफी खराब था। यहां का इन्वायरमेंट इंसानों के रहने के लायक नहीं था। यहां पर बहुत सारे लोग अर्थ को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर जा चुके थे। यहां तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। फिर इसके बाद हम एक स्पेसशिप को आते देखते हैं। इस स्पेसशिप में आखिरी लोग बचे हुए दूसरे प्लेनेट पर जाने की तैयारी कर रहे थे। असल में ये सब लोग साइंटिस्ट थे। ये लोग अर्थ पर इसलिए थे कि अर्थ की कंडीशन में कोई सुधार ला सकते थे, लेकिन इनकी हर कोशिश नाकाम हो गई थी। तो इन लोगों ने भी अर्थ को छोड़कर जाने का फैसला किया। इसके बाद हमें एक बूढ़े साइंटिस्ट अगस्टियन दिखाए जाते हैं। वो अर्थ को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल यहाँ ही गुजारना चाहते थे क्योंकि उनको कैंसर था और वो जानते थे कि उनकी कुछ टाइम बाद डेथ हो जाएगी। इसलिए वो दूसरे प्लेनेट पर जाने से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगस्टियन एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर थे और वो फाइनेंशियली तौर पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसलिए उनका अर्थ पर रहना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। वो खुद ही अपने कैंसर का इलाज भी कर रहे थे। अब जितने भी साइंटिस्ट थे वो दूसरे प्लेनेट पर जा चुके थे और अब अगस्टियन अकेले ही अर्थ पर थे। इसी दौरान हम उनकी पास्ट लाइफ को देखते हैं जब वो यंग हुआ करते थे और एक काबिल साइंटिस्ट थे। उन्होंने उस टाइम एक प्लैनेट को भी ढूंढा था जिस पर जाकर लोग आसानी से रह सकते थे। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। वो एक सेमिनार में सबको ये बता रहे थे कि कैसे लोग यहाँ से दूसरे प्लैनेट पर भी जाकर रह सकते हैं। उस सेमिनार में अगस्टियन को एक लड़की भी मिलती है और पहली ही नजर में वो लड़की अगस्टियन को पसंद आ गई थी और कुछ टाइम उन दोनों ने शादी भी कर ली थी। लेकिन अगस्टियन की वाइफ उससे जरा भी खुश नहीं थी क्योंकि वो अपने काम के अलावा किसी को भी टाइम नहीं देता था और अपनी वाइफ को भी टाइम नहीं देता था। इसीलिए उनके दरमियान दूरियां आने लगी और फिर उसकी वाइफ ने डिसाइड कर लिया कि वो उसके साथ नहीं रहेगी, उसे छोड़ देगी। इसके बाद वो उससे डिवोर्स लेकर चली जाती है। फिर हम दोबारा से फ्यूचर के टाइम में आते हैं जहाँ पर हम अगस्टियन को देखते हैं। यहाँ पर अगस्टियन को उनकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आई थी कि एक स्पेसशिप उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहती है। फिर हम उस स्पेसशिप को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये स्पेसशिप अगस्टियन की कंपनी ने ही स्पेस में बेची थी कि प्लेनेट पर जाकर लाइफ का पता लगा सके। इस स्पेसशिप को भेजे हुए पूरे 6 साल हो चुके थे। अब ये स्पेसशिप दोबारा जमीन पर आने के लिए निकला था। जो लोग स्पेसशिप में थे वो काफी अरसे से वहाँ पर ही थे। उनको अर्थ की कंडीशन का जरा भी पता नहीं था। अगस्टियन ही थे जो उनको सही गाइड कर सकते थे, लेकिन वो अपनी बीमारी की वजह से इनको कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। उन्हें कुछ भी नहीं याद आ रहा था। जब वो याद करने की कोशिश करते हैं तो उनको याद आ जाता है कि ये स्पेसशिप तो इनकी कंपनी ने ही स्पेसशिप में भेजा था और अब अगस्टियन को इनकी हेल्प करनी थी। फिर हम स्पेसशिप को देखते हैं। फिर हम ग्रुप मेंबर्स को देखते हैं जो शिप के अंदर थे। वहाँ पर एक लड़की और उनका कमांडर और कुछ भी लोग थे। ये बहुत टाइम से अर्थ पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इनका कांटेक्ट अर्थ पर अगस्टियन से हो चुका था। अब अगस्टियन भी वेट कर रहा था कि 11 घंटे बाद वो इनको मैसेज कर सकता है, लेकिन तभी उनके किचन में आग लग जाती है। जब वो जाकर आग बुझाता है तो उनको किचन में एक लड़की मिलती है। अगस्टियन इस बात से हैरान थे कि ये छोटी बच्ची यहाँ पर कैसे आई। वो उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे और उनको बात करने पर पता चलता है कि वो बच्ची तो गूंगी है, लेकिन फिर भी वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये बच्ची आई कैसे। तभी वो बच्ची ड्राइंग से अगस्टियन को कुछ बताने की कोशिश करती है, ड्राइंग बनाती है और अगस्टियन को पता चलता है कि इस बच्ची का नाम आयरिश है। फिर अगस्टियन को याद आता है कि 11 घंटे हो चुके हैं और उसे स्पेसशिप से कांटेक्ट करना है और बात करने पर पता चलता है कि यहाँ पर सिग्नल ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर अगस्टियन अपने अल्टीना को ठीक करने के लिए जाते हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ था। उस बच्ची के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और अगस्टियन को अपना इलाज भी खुद ही करना पड़ता था। और तभी इनको यहाँ पर एक प्लेनेट नजर आता है। ऐसा प्लेनेट था कि जिससे वो कांटेक्ट कर सकते थे। वो सोचते हैं कि इस प्लेनेट से कांटेक्ट होगा तो ये दूसरे प्लेनेट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और साथ उस बच्ची को भी ले जाने का कहते हैं। उनको पता नहीं था कि वो कब वापस आएंगे।
इसलिए वो छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं। वो अपने साथ ऑक्सीजन और कुछ कपड़े भी ले लेते हैं। ऑगस्टियन थोड़ा सा सफर करने के बाद थक गए थे, तभी उनके नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो डूबने लगते हैं। वो वहाँ खुद को और उस बच्ची को बचा लेते हैं और उनका जरूरत का सारा सामान भी डूब गया था और वो डिसाइड करते हैं कि वो पैदल ही चलकर अपना सारा सफर तय करेंगे। लेकिन वो इतने ज्यादा तेज नहीं चल सकते थे क्योंकि वो बीमार थे। चलते चलते उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वहाँ पर बर्फीला तूफान भी आ रहा था। उस तूफान की वजह से आसपास देखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तूफान की वजह से उस छोटी बच्ची का हाथ ऑगस्टियन के हाथ से छूट जाता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और छोटी बच्ची को ढूंढने लगते हैं। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद वो छोटी बच्ची उसको मिल गई थी। फिर वो अपना सफर आगे का तय करते हैं। आखिरकार उन्हें वो जगह मिल चुकी थी। इसके बाद हम उन्हीं साइंटिस्ट को देखते हैं जो स्पेसशिप में थे। वो लोग ये सोच रहे थे कि वो लोग रास्ता भूल गए हैं और वो लोग शायद रॉन्ग डायरेक्शन पर जा रहे हैं। अब ये लोग मिलकर सही डायरेक्शन पर जाने का फैसला करते हैं। इस रास्ते के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था कि आगे जाके इनके साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी वो उस रास्ते पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ऑगस्टियन भी इनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। वो उनको अर्थ के बारे में बताते हैं, लेकिन तभी उनका कनेक्शन टूट जाता है। अब जो सली थी वो डिसाइड करती है कि वो बैठ जाके कनेक्शन को ठीक करेगी, लेकिन यहाँ का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था। हर तरफ चट्टाने ही चट्टाने थी। वो अपने पार्टनर के साथ बाहर जाती है और कनेक्शन को ठीक कर देती है, लेकिन दूसरी चट्टान आकर इनके कनेक्शन के साथ टकरा जाती है और इनके कनेक्शन को तोड़ डालती है और इनका स्पेसशिप चट्टानों से टकरा जाता है और ये लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे और इनके एक ग्रुप मेंबर की डेथ हो चुकी थी। लेकिन सली हिम्मत करती है, वो फिर भी अपने कनेक्शन को ठीक कर लेती है और वो ऑगस्टियन से बात करती है। ऑगस्टियन उन्हें बताते हैं कि अर्थ बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, सब लोग दूसरे प्लेनेट पर जा चुके हैं। तुम लोग भी दोबारा K-23 प्लेनेट पर चले जाओ, वहाँ पर लोग आसानी से रह सकते हैं। ऑगस्टियन को जब ये पता चलता है कि ये लोग रास्ता भूल चुके हैं, तो वो उनको सही रास्ता भी बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दोबारा से K-23 प्लेनेट पर चले जाना चाहिए। सिली अपने साथियों को ये बात बताती है। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उनके दो साथी इस बात पर एग्री भी नहीं थे कि वो दूसरे प्लेनेट पर जाकर रहेंगे। वो लोग अर्थ पर जाना चाहते थे। जो उनका पायलट था वो अभी भी समझ रहा था कि उसकी वाइफ अभी तक अर्थ पर है। ऑगस्टियन उनको बार बार समझाते हैं कि अर्थ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है, जितने भी लोग थे यहाँ तो दूसरे प्लेनेट पर चले गए हैं, यहाँ पर रहकर मर गए हैं। वो पायलट कहता है कि अगर मेरी वाइफ मर भी चुकी है मैं फिर भी अर्थ पर जाऊंगा और वो एक लैदा से स्पेसशिप लेकर अर्थ पर निकल जाता है। फिर सिली दोबारा से ऑगस्टियन से बात करती है। वो ऑगस्टियन से कहती है कि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कि आपसे बात करना, क्योंकि वो उसको अपना आइडियल समझती थी। वो उन्हीं की वजह से इस फील्ड में आई थी और वो उन्हीं से सीखकर एस्ट्रोनॉट बनी थी। वो उसको अपना नाम आयरिश सिली बताती है। यहाँ पर ऑगस्टियन जब आयरिश का नाम सुनता है तो वो अपनी लाइफ में अपनी छोटी बच्ची को याद करता है, तो उसको पता चलता है कि आयरिश सिली तो उसकी बेटी का नाम था। जब वो भागकर उस बच्ची को चेक करता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आयरिश नाम की बच्ची कोई है ही नहीं थी। ये सिर्फ ऑगस्टियन का एक वहम था और यहाँ पर ऑगस्टियन के जीने की वजह ही वो बच्ची थी और ऑगस्टियन हमेशा से इसी काम में लगा रहता था कि वो और उसकी वाइफ K-23 प्लेनेट पर जाएं और इसकी बेटी हमेशा से वहां पर सेफ रहे। लेकिन जब ये बातें भूलने लगा, इसका माइंड खराब हो गया। उसने एक बच्ची को अपना ख्याल बनाया ताकि वो उसकी वजह से जिंदा रह सके और यही वजह थी कि ऑगस्टियन अब तक जिंदा थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिली और कोई नहीं बल्कि ऑगस्टियन की बेटी थी। वो उसको नहीं बताना चाहते थे कि वो उसके फादर हैं। उनको लगता था कि उनकी बेटी उनको अर्थ पर से आकर ले जाएगी। यहाँ पर ऑगस्टियन अपनी बेटी से बात करना चाहते थे। वो उससे पूछते हैं कि K-23 प्लेनेट कैसा है। यहाँ पर सिली उनको सब कुछ बताती है। वो K-23 प्लेनेट के बारे में जानकर बहुत खुश होते हैं और उनको वहां पर जाने का कहते हैं और ऑगस्टियन की बात सुनते ही वो उस प्लेनेट पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहती है कि K-23 पर लाइफ पॉसिबल है और जो लोग दूसरे प्लेनेट पर लाइफ को ढूंढने गए हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। फिर हम ऑगस्टियन को देखते हैं जो न डर बेखौफ खड़े थे, आसमान के नीचे खड़े थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी लाइफ का मकसद पूरा हो गया है और अब वो मर भी जाएं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें।